इसलिए वहां पे हम प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की बात करते हैं। प्रिवेंटिव की, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है कि हम एक एक हम अप्रोक्सीमेटली वो रखते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम वो कर लेंगे। ऐसी सिचुएशन आई, मान लो कि अगर हम हैमर की बात करें तो आप लोग जैसे मोटा मोटी देखते हो ना कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये समस्या आ सकती है, और मान लीजिए कि पंखा आवाज करने लग गया है तो हमें पता है कि ये एक दिन ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमने प्रिडिक्ट कर लिया, हमने जो भूत, भविष्य, वर्तमान जो होता है, तो भविष्य को हमने अभी से ही थोड़ा सा जांच लिया कि हाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो अपनी जैसी कंपनीज में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे चेक शीट्स और का इस्तेमाल होता है कि हम चेक कर लेते हैं बार बार कि कैसे कैसे क्या क्या चेक करने की जरूरत है। तो ये प्रोसेस है इसका, जिसमें हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की बात करते हैं और प्रिवेंटिव की। अ, ये एक अपने आप में एक टॉपिक बड़ा है जिसको मैं एक दिन में कवर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसको बीच बीच में इसको डिस्कस करता रहूंगा। बट हाँ, ये जरूर समझें कि प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव अलग होता है। अपनी कंपनी में बहुत बार बात की जाती है कि जी हम प्रिवेंटिव कर रहे हैं, तो प्रिवेंटिव करते हैं तो मशीन कभी रुक ही नहीं सकती। प्रिवेंटिव करने का मतलब है कि मशीन कोई, जैसे 15 दिन तक काम चल रहा है तो हम प्रिवेंटिव कर रहे हैं, वो प्रिवेंटिव नहीं है। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं उसको बताऊंगा आपको। तो इसके बारे में अपने प्रोसेस में दिया हुआ है कि प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, वो इस प्रोसेस में बताया गया है। दूसरा इसमें क्या बताया गया है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। मान लीजिए अगर ब्रेकडाउन हो जाती है तो क्या करना है, कैसे करना है, उसका तरीका इसमें बताया गया है। उसके बाद अ, काम जो करना है वो कैसे करना है। मान लीजिए टिकट बन गई, बता दिया कि ये समस्या है। प्रिवेंटिव या प्रिडिक्टिव करते वक्त आपने अंदाजा लगा लिया कि हाँ जी ये मशीन में ये प्रॉब्लम है। तो उसके बाद काम को कैसे निर्धारित करके काम कैसे करना है, वो चीज इसमें बताई गई है कि इस तरीके से काम करना है। तो मैं एक बार क्विक रिव्यू करता हूँ, बाकी आप लोग अपने अपने लेवल पे इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ बात करता हूँ प्रिपेयर प्रिवेंटिव चेक शीट। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तब ये देखिए, पहला स्टेप है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट। ड्राइंग तैयार करें, प्रत्येक प्रकार की एसेट और यूटिलिटी और अपडेट के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए ड्राइंग बनाएं। तो चेक शीट तैयार करें। चेक शीट क्यों तैयार करनी पड़ती है? चेक शीट आप लोगों ने देखी हुई है, जिसको मैं जब समझा रहा हूँ कोई अगर दिक्कत हो तो वो नोट कर लें, उन्हें कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो मैं वो वापस कवर कर लूंगा। मैं जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बोरिंग ना लगे और आप लोगों को जितनी कम से कम जानकारी में आप चीज़ों को समझ पाएँ। फिर भी कोई सवाल हो, आप डिटेल में जानना चाहें, आप लिख लीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूँगा, आपको समझा दूँगा। तो चेक शीट बनाई जाए। चेक शीट क्या होती है? एक तालिका होती है। तो उस तालिका में क्या करते हैं हम कि अ, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि पंखे में क्या चेक करना होता है तो आप क्या बोलोगे? पंखे में ताड़ी होती है, उसको चेक करना है, आवाज चेक करनी है, उसका रॉड ठीक है ना, हुक पे ठीक से टंगा हुआ है ना, तो इस साफ सफाई है नहीं है। तो इस तरीके से 4-5 चीजें हो गई पंखे में। तो वही पॉइंट को एक चेक शीट में लिख दिया जाता है। वो लिखने से क्या होता है कि व्यक्ति भूलता नहीं है कि उसको क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो मेन उसका उद्देश्य यही होता है कि हम भूलें ना, क्योंकि जब हम बहुत सारे लोग मिल करके काम करते हैं तो हम, हो सकता है कि किसी बंदे से गलती हो जाए, कोई जानबूझ करके वो काम छोड़ दे, तो इसलिए हमें इन चीजों पे आश्रित रहना पड़ता है। फिर है प्रिपेयर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान एक्टिविटीज। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान एक्टिविटीज
एसेट के इम्पोर्टेंस और क्रिटिकलिटी को तैयार करें। अब इसमें क्या होता है कि प्लान बनाओ कि साल में कब-कब करना है, महीने में कब-कब करना है। तो पंखा का मैंने तालिका तो बना ली, पर मैंने अपना प्लान ही नहीं किया कि मुझे कब करना है। तो मान लीजिए कि मैंने प्लान किया 1 साल में मैं एक बार पंखे को चेक करूँगा और पंखा 6 महीने में खराब हो जाता हो, तो मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने मान लो कि अगर 6 महीने में खराब होती है तो 5 महीने में चेक करना शुरू कर दिया कि 5 महीने में सब ठीक है ना? या 6 महीने में चेक करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उसको ठीक कर लिया तो 6 महीने और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से तैयार किया जाता है कि कब हमें प्लानिंग करनी है। ये किसके आधार पे होता है कि कौन-सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मशीन है। तो मान लीजिए एक अगर मैं फैक्ट्री अपनी बात करूँ तो अपनी मेजर मशीनें क्या है जिससे कि उत्पादन होता है। तो उनकी प्लानिंग जल्दी-जल्दी होनी चाहिए। बाकी हर एक पंखा, लाइट छोटे से छोटे वस्तु की, ट्रॉली की जो कि कंपनी के एसेट है, उनकी भी होनी चाहिए। उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। अगला है एज़ पर चेक शीट्स एंड एक्चुअल कंडीशन। तो आइडेंटिफ़ाई करें कि क्या काम करना है। तो जब हम चेक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या-क्या काम करने की ज़रूरत है। तो व्यक्ति क्या करेगा, जा कर के तालिका से सब चीज़ों को टिक कर लेगा कि हाँ, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। उसके बाद वो तालिका से लेकर के अपने पास आएगा और अगले स्टेप पे क्या करेगा कि सबमिट ऑडिट रिपोर्ट इन वर्क रिक्वेस्ट टिकेट। तो यहाँ पे ये एक स्लिप होती है जो कि अपने यहाँ सॉफ्टवेयर चलता है कंप्यूटर पे, उस पे नॉर्मली चलाया जाता है। तो उसमें क्या करना है, उसमें भर दो कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो वो करने से क्या हुआ कि सारी की सारी कंप्लेन जो भी समस्याएं हैं वो एक जगह इकट्ठी हो गई। तो प्रिडिक्टिव का ये स्टेप किया हुआ है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है कि हम तालिका को अच्छे से बनाएं और तालिका को सही रूप में चेक करें, जो कि बहुत बार उसको ऐसे ही भर दिया जाता है, कमरे में बैठ के भर दिया जाता है। बल्कि ये उस व्यक्ति को बनाना चाहिए, उस व्यक्ति को भरना चाहिए जो उस पे पर्टिकुलर काम कर रहा है या जाके देख रहा है या जो सुपरवाइज कर रहा है। उसके बाद आते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या होता है कि कुछ चीज़ खराब हो गई, आपको पता लगा ये खराब हो गया, तो आपने क्या किया, यहाँ लिखा हुआ है ब्रेकडाउन की पहचान, एसेट में प्रॉब्लम क्या आई है, कर लिया और उसको क्या करना है, सबमिट रिक्वेस्ट टिकट एंड इन्फॉर्म टू मेंटेनेंस कोऑर्डिनेटर। तो क्या वो पर्ची भरनी है, ईआरपी में ही अपने यहाँ टिकट बनती है, पहले हाथों से पर्ची बनी करती थी, तो वो टिकट बना करके यहाँ पे डाल दो। तो हमने जो पहले 2 स्टेप में देखा 4.1 और 4.2 जो मैंने दिखाए, प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव और ब्रेकडाउन में, हमने जितनी भी समस्याएँ थी वो एक जगह इकट्ठी कर ली। अगर हम एक जगह इकट्ठी नहीं करेंगे तो क्या होगा? कन्फ्यूजन होगी। कोई काम छूट जाएगा, कोई काम रह जाएगा और वो हमने इकट्ठी कर ली सारी चीज़ें 4.2 और 4.1 में। अब 4.3 में 3 में क्या करेंगे? उन सभी टिकटों को जो हमें मिला है, जो-जो काम इकट्ठे हुए हैं, उन काम की चेकिंग और उस काम को किया जाएगा। तो पहला इसमें स्टेप क्या है? वर्क रिक्वेस्ट टिकट की समीक्षा करें। तो उसको देखें कि क्या चीज़ है। उसको पढ़ने के बाद क्या करें? प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले टेक्नीशियन को पहचानें। टेक्नीशियन एसेट का इंस्पेक्ट करेगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करें। समस्या के मूल कारण की पहचान करें। रेलिवेंट स्टैंडर्ड प्रोसीजर समय के अनुसार एक्टिविटी रिसोर्स की प्लान बनाएं। तो अब क्या करना है? जो भी टिकट जिसने देखी वो सीनियर अपने टीम में देखेगा कि कौन बंदा इसमें इस काम को कर सकता है। जाएंगे वो लोग मशीन पे देखेंगे, एसेट को देखेंगे, हाँ ठीक है ये समस्या है, उससे रिलेटेड वो प्लानिंग करेंगे कि अच्छा अपने को ये 10 काम करने हैं इस मशीन को ठीक करने के लिए, या अपने को ये चीज़ें और जानकारी चाहिए। तो इस तरीके से वो एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि क्या क्या वो है। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सेप्ट द मेंटेनेंस टिकट। वो देखने के बाद बोलेंगे हाँ जी ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सही है, हम
इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हम इसको ठीक करेंगे। तो क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में कि हाँ जी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और क्या करेंगे, एक्सेप्ट करके अपनी टीम में किसी बंदे को वो असाइन कर देंगे कि भाई ठीक है तुम इस काम को कर सकते हो और तुम्हारे को हम ये टिकट दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, टेक्नीशियन कार्यक्रम वर्क ऑर्डर प्लान के अनुसार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्चुअल वर्क करेंगे। ये 7 कोई गलती से लिखा हुआ है, ये हट जाना चाहिए। बट पॉइंट ये है कि टेक्नीशियन क्या करेगा, जो भी प्लानिंग की हुई है उसके अनुसार प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और एक्चुअल वर्क करेगा कि भाई जो जो काम उसको करने हैं ठीक करेगा मशीन को। उसके बाद क्या होगा, मशीन मेंटेनेंस का जो पर्सन है इस इशू को रिजॉल्व करने के बाद मशीन इक्विपमेंट वेरीफाई हो जाएगा और मशीन सीएफटी के काम कम से कम 2 मेंबर द्वारा अप्रूव की जाएगी। तो अपने यहाँ एक टीम बनाई हुई है, वो टीम क्या करती है, सीनियर अधिकारियों की टीम बनाई हुई है। मान लीजिए मूलचंद जी और एक पर्सन और, वो जा करके क्या करेंगे, वो चेक करेंगे हाँ भाई ठीक है काम। तो उस तरीके से काम वेरीफाई हो गया। तो वो मशीन का काम ठीक करने के बाद सीनियर उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ मशीन ठीक हो गई है, पूरी सही हो गई है। और जो प्रोडक्शन वाला बंदा है या यूजर है वो भी उसको देख लेगा और फिर क्या किया जाएगा, चेक द एसेट टेक हैंड ओवर ऑफ एसेट। तो वो क्या करेगा, वो बंदा जो उसको यूज करता है वो बोलेगा हाँ ठीक है तुमने मशीन ठीक कर दी है, मैं अब इस मशीन को अपने हिसाब से अब चला लूंगा और ये लो फीडबैक। ओके, तो फीडबैक का भी प्रोविजन अभी ईआरपी में है, वहाँ फीडबैक दिया जा सकता है कि मशीन ठीक हो गई है। नहीं ठीक हो तो वो चिन्ह कर सकता है कि भाई ये ठीक अभी नहीं हुई है। उसके बाद क्या है, अपडेट एसेट हिस्ट्री कार्ड एंड एसेट ब्रेकडाउन समरी। पहले क्या होता था, पहले ये कागज, अभी भी कुछ अपने यहाँ फाइलें बनी है जिसके अंदर जो भी उस मशीन पे काम हुआ वो लिखा जाता था, अभी भी लिखा जाता है मैनुअली। बट अगर ये सारे काम अगर हम कंप्यूटर पे ही अपना कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें एसेट हिस्ट्री अपने आप बनती जाती है। अगर हमें ये देखना है कि इस मशीन में क्या हुआ था तो वो मशीन का नंबर डालेंगे तो सारा का सारा आ जाएगा कि कब क्या समस्या आई थी, कब क्या दिक्कत आई थी, कैसे उसको ठीक किया गया, किसने ठीक किया। तो उससे क्या है कि हम मशीन को ज़्यादा अच्छे से आगे चला पाएंगे। तो ये ओवरऑल मैंने बेसिकली आप लोगों को मेंटेनेंस का प्रोसेस बताया। तो आप सोचेंगे कि ये तो हमें पता है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। तो हाँ, जो भी सिस्टम होता है वो नॉर्मल ही होता है, प्रोसेस ऐसे ही होते हैं, सिंपल होते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए कुछ चेंज किया गया, आपको नहीं पता हो, तो फिर आप हो सकता है कि पुराने तरीके से चल रहे हो, या ये पेपर जो हैं या इन तरीके से काम किया जाना चाहिए। प्लस इसमें टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम में काम होना चाहिए, कौन करेगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर कईयों को ध्यान होगा तो बहुत पहले कंफ्यूजन होती थी जी ये काम मेरा नहीं है या ये काम तुम्हारा है, अभी भी कुछ लेवल पे होती होगी। तो उनका सॉल्यूशन यही है कि आप प्रोसीजर देखें, प्रोसीजर में आपको पता लग जाएगा कि ये किसकी गलती है और किसके कारण काम रुका हुआ है। तो समझ आया, समझ आया सबको। विनोद कुमार जी आपको आया समझ में, आप ही इसमें से कई जी काम सर, करते हुए मैं हैं। हाँ पर इसके विषय में मैं कुछ बोल सकता हूँ सर। हाँ बोलो, कंप्लेन मत अपने करना यहाँ किसी जो की, बाकी सब ठीक। सर आप पहले बात ये क्यों बोलते हैं कंप्लेन करूंगा मैं? नहीं नहीं, कंप्लेन वैसे ही मैन हूँ बोल रहा क्या हूँ मैं मैं? किसी का। हाँ बोलो बोलो। अपने यहाँ प्रोसेस में 3 टाइप का दिया हुआ है मेंटेनेंस, हम्म, प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और ब्रेकडाउन, हम्म, जो आपने अभी समझाया। जी। तो इसके सिवा और कुछ भी दिया हुआ है क्या? और भी हैं कई प्रोसेस हैं, जो इसके अलावा तो 2 प्रोसेस और हैं।
बट मुख्य तौर पे क्या? यही प्रोसेस है। नहीं सर, मैं कुछ ये स्पेसिफिक आप बोलना पूछना चाहता चाहो हूँ। तो मैं बता सकूं। नहीं नहीं सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो बोलो। मेंटेनेंस वैसे सर 7 तरह के होते हैं। हम्म प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ऑटोनोमस, हम्म टीपीएम, हम्म काउंटर बेस और टाइम बेस। हम्म तो उसके अकॉर्डिंग मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें और इसमें आप ऐड करो अगर हो सके तो। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने बोली ना, ये किताबी भाषा है। जी। जो नहीं सर, अगर एक मिनट बात मैं सुनो, इसको मैं बात सुनो, आपसे बात बाद सुनो। में फोन करके इसको एक्सप्लेन हाँ करूंगा। हाँ जरूर करना, कुछ कैसे नई चीज होगी तो किस जरूर तरह मैं करता है जानूंगा। क्या है। जैसे अगर आप देखेंगे कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस जो होता है ना, तो हम्म, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी एक मशीन को खुद अपना मानता है कि मैं ये मशीन अपने अंडर ले रहा हूँ, और उस मशीन को वो अ, करता है उसको। तो वो चीज जो होती है ना, ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं अलग अलग। इसका आधार जो है अमेरिका और जापान, ये दो कंट्रियों के आधार पे बना है। अगर हम बात करें, दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक टीपीएम चलता है और एक टीक्यूएम चलता है। जैसे आपने बोले ना, टीपीएम के अंदर कई चीजें आती है, और टीक्यूएम होता है वो भी कई चीजें आती है। अब होता क्या है कि लोग अलग अलग कंपनियों में जब काम करते हैं ना, तो जो चीजें सिखाई जाती है वो कंफ्यूज कर देती है। तो टीपीएम जो है वो जापानी कॉन्सेप्ट है, टीक्यूएम जो है वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। बात दोनों सेम ही करते हैं, दोनों बातें सेम ही चीज को बताती है। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें नई नई चीजें बन करके आ गई। जैसे अगर हम रामायण की बात करें, तो रामायण जो पहले लिखी गई थी, उसके बाद नई नई रामायण आती गई, तो थोड़ा थोड़ा मिश्रण होता गया। तो और दूसरी बात कि जो मैं अभी चीज समझा रहा हूँ, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट सही है या कौन सा गलत है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर केके मेटल्स की बात करें, तो आज की डेट में केके मेटल्स का ये सिस्टम है। और इस इसके अंदर काम करने में अगर आपको कहीं परेशानी आती है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस स्टेप में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे मेरे को ऑटोनोमस मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट डलवाना है, यहाँ पे मेरे को ये स्टेप डालेंगे तो ये मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। तो उस आधार पे आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक भी मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमें कहीं से सीखा हुआ ही कॉन्सेप्ट को डालना है। हम अपना खुद का भी कोई कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। आज हो सकता है कि कोई चीज़ मारुति उद्योग में काम आती हो, वो हमारे यहाँ लागू नहीं होगी। हो सकता है कि हमने कोई चीज़ बनाई, वो हमारे यहाँ लागू होती हो। तो अगर यहाँ के सिस्टम के आधार पे आपको कोई चीज़ लगे कि हाँ, हमें ये चीज़ चेंज करके हम करना चाहेंगे चेंज, तो वो किया जा सकता है। फिर चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे टीक्यूएम से लाया जाए, चाहे टीपीएम से लाया जाए, चाहे ऑटोनोमस मेंटेनेंस से लाया जाए, कहीं से भी कुछ भी कॉन्सेप्ट लाया जाए। तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही समझा रहा था कि ये आज की डेट में कंपनी का ये नियम है, इस तरीके से सिस्टम बने हुए हैं। आप लोग चला रहे हैं, आप लोगों को चलाने में कहीं दिक्कत आ रही हो, तो आप इन सिस्टमों में संशोधन करने के लिए कह सकते हैं, और आराम से उसमें किया जा सकता है। इसमें कोई भी चीज़ थोपने वाली बात नहीं है। जब बनाई गई तो अलग थे, आज वो अलग हुए हैं। अब आप काम कर रहे हैं, आप नए आए हैं, आप कुछ नया चीज़ इसमें लाते हैं, जो आप मेन बात है इसको फॉलो करना। ये जैसा भी लिखा है उसको फॉलो करें। सही लिखा है तो फॉलो करें, गलत है तो फॉलो करें। गलत है तो उसको ठीक करवा लें, फिर ठीक फॉलो कर लें। तो भारत का संविधान है मान लीजिए, तो उसमें कुछ गलत लिखा है तो भी पुलिस तो उसी की चीज़ को मानेगी, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो। हो सकता है दूसरे देश में वो चीज़ को गलत माना जाए, बट क्योंकि देश का संविधान ये कह रहा है कि ऐसे करना है, तो फिर वैसे ही करना है। तो मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आज की डेट में
केके मेटल्स का संविधान ये कहता है कि ऐसे मेंटेनेंस का काम होना चाहिए, तो ऐसे ही होना चाहिए। उसमें फिर फ़र्क नहीं अ, हमें लाना चाहिए। अब मैं 2 मिनट और लूँगा और आपको ये बताऊँगा कि कल से मैं क्या चीज़ कवर करूँगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कोशिश करें कि अपने जो भी आप उनको बताएँ अ, कि अ, वह उनके काम में हो सकता है। केके मेटल में हम एक बड़ा विज़न लेकर के चल रहे हैं और मैं मानता हूँ कि कोई भी काम हम अकेले नहीं कर सकते, एक टीम की ज़रूरत होती है। प्लस आज तक जितना भी मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कभी भी हमेशा कोशिश की है कि टीम को साथ में लेके चला जाए और टीम को सशक्त किया जाए कि वो उन चीज़ों को बेहतर कर सके और वो जितना सीखें, आगे बढ़ें, सब मिल कर के आगे बढ़ें। उस आधार पर कल से मैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? ये है कि अपनी कंपनी में व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे ग्रो कर सकता है, उसे क्या-क्या नॉलेज की ज़रूरत है, उसे कैसे क्या-क्या स्किल्स अगर वो होंगे, तो वो मैनेजमेंट में आ सकता है। प्लस हम कई नई चीज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कई नए काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उस कामों के लिए क्या-क्या जानकारी और क्या-क्या चीज़ें उन लोगों को आनी चाहिए, वो मैं सिखाना शुरू करूँगा। ये अ, वैसे तो कंपनियों में बहुत ही लिमिटेड किया जाता है, सेलेक्टेड लोगों को चिन्हित करके किया जाता है, बट यहाँ पे मैं इसको सार्वजनिक रूप में बताना स्टार्ट करूँगा, ताकि अपने आप ही जो इच्छुक होंगे, जो खुद से आगे बढ़ना चाहेंगे, वो इसमें से सीख करके अपने आप ही आगे आएँगे। तो कल से मेरा मेन टॉपिक ये रहेगा, इसमें मैं कुछ हाइलाइट्स देता हूँ आपको मेन टॉपिक क्या होगी, जैसे अ, कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, कैसे प्रोसेसेस को समझते हैं, आईएमएस क्या होता है, ये इसको डिटेल में कि वो कैसे आगे लेवल पे कर सकते हैं, सिस्टम्स की परिभाषा क्या है, कैसे वर्क होती है एंड लीडरशिप का इसमें मेन ये रहेगा कि लीडरशिप क्या होती है, कैसे एक लीडर आप बन सकते हैं, कैसे आप आगे आ सकते हैं। तो इसके कई मॉड्यूल्स हैं, कई चीज़ें हैं, उसको कई दिन लगेंगे कवर करने में। तो ये चीज़ है जो कि मैं कवर करना शुरू करूँगा कल से, ठीक है? तो समय हो गया अ, कल से हम फिर से वही सही टाइम पे 12:25 पे ही कनेक्ट कर लेंगे और 12:30 ठीक करके हम लीडरशिप वाले प्रोग्राम पे चलेंगे कि हम कैसे अपने-अपने कंपनी में अपने लेवल को और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो डिस्कनेक्ट करते हैं, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और संपर्क में